शुक्रिया, थैंक यू। इसके साथ ही तो यही कह सकता हूं कि देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, 10 वर्षों तक देश को चलाया। अभी अपने श्यामलाल जी ने एक बात प्राइम मिनिस्टर के बारे में कही, मनमोहन सिंह की पार्टी कटिंग पार्टी पॉलिटिक्स से क्रॉस। मुझे उम्मीद है कि ये हाउस आगे भी चलेगा, हम भूल जाएं कि हम किस पार्टी, जरूरी है अपनी पार्टी की बात करना, लेकिन जहां तक अच्छी बात हो उसका साथ भी देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक मेंबर असेंबली हूं, हमारी भी कुछ मुश्किलात हैं एज एमएलए। आपने हमारे यूसुफ तारगानी साहब ने भी, मुबारक साहब ने भी कुछ प्रॉब्लम्स जो असेंबली मेंबर फेस कर रहे हैं कश्मीर में। एक बात सही है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, मिलिटेंसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं हम, आपको पता होगी कि हमारे कितने मुश्किलात हैं। मुझे उम्मीद है चीफ मिनिस्टर साहब तमाम एमएलएज का जायज़ा लेंगे, उनकी ज़रूरियात क्या हैं जम्मू में, चाहे आपने ये कश्मीर आए उनकी क्या ज़रूरियात हैं, मकान रहने का, गाड़ी का दिक्कत। मुझे उम्मीद है ये अच्छे चीफ मिनिस्टर हमारे भी ख्याल रखेंगे और साथ साथ लोगों का भी ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। के नाते आज भी हर जगह उनका अर्थशास्त्री के नाम पे भी नाम जाना जाता है। सैयद गुलाम हसन गिलानी साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं, मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े डिटेल से उनके बारे में बताया है। हम भी क्योंकि नए नए चुन के आए हैं, ज़्यादा जानकारी उनके जीवन के बारे में नहीं है। शमशेर सिंह मरहाज जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा, आदरणीय सभापति साहब, शमशेर सिंह मरहाज जी ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मजबूत व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर पर जो चलने वाला कार्यकर्ता, और उसी पद्धति को आगे नजर रखते हुए पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। पूरा इंसाफ उन्होंने अपने टेन्योर के साथ किया, और मुझे लगता है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स भी अगर कभी देखी जाए तो बतौर एमपी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या बात रखी जानी चाहिए, क्या अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके लिए उन्होंने बेहतरीन अपना टेन्योर के दौरान काम किया। हालांकि छोटी उम्र में ही वो चले गए, आज हमारे बीच में वो नहीं है। गुलाम हसन पारे साहब एक्स एमएलए रहे हैं। मेरे पिताजी चौधरी प्यारा सिंह जी जो इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी बेटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, खुशी होती है उस हाउस का सदस्य होना जिस हाउस में आपके कभी वालिद साहब आपके पिताजी रहे हो, लेकिन दुख तब महसूस होता है कि जब आप हाउस में हो तो आपके पिताजी वो दिन देखने के लिए आपके बीच में नहीं है। खुशकिस्मती से मैं एक वर्किंग ग्रुप का मेंबर भी था। मुझे 2 मौके मिले हैं मनमोहन सिंह को नजदीक से जानने का। एक when I was a student in Delhi in 1974, उन दिनों इकोनॉमी में 2 ही बड़े स्कूल नामवर थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को शेप करने में मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा किरदार रहा, और इकोनॉमी को उस वक्त बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मामला था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के हवाले से इकोनॉमी की डायरेक्शन को कौम के हवाले करने के लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी पॉलिसीज तरतीब दे रहे थे। और दूसरा मौका, मैं तो स्टूडेंट था, दूर से उनको पहचाना। दूसरा मौका जब हरीश खरे साहब उनके मीडिया एडवाइजर थे, मैं मीडिया से जुड़ा था और हरीश खरे साहब की वसातत से मनमोहन सिंह के कुछ लम्हात मिले उनके करीब जाने का। कश्मीर और सब कॉन्टिनेंट के बारे में इतने मुतफिक्र थे कि वो कहते थे कि ख्वाब रहेगा जब हम समझेंगे कि कश्मीर के हवाले से इस सब कॉन्टिनेंट में स्टेबिलिटी आएगी। हम आज भी जूझ रहे हालात से। तारीख हर एक का, मैं कई प्राइम मिनिस्टर रहे, शास्त्री जी रहे, मोरारजी देसाई रहे, आई.के. गुजराल रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, जिनको कश्मीर की पॉलिसी तरतीब देने में एक खासा रोल रहा है। क्षेत्र में गए, बिलावर में, तो कई वर्षों तक उनके साथ काम करने का अवसर मिला। फिर वो जब जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे उनके साथ एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करने का अवसर मिला। काम के बड़े धनी थे वो, मतलब जब
अपने आप को व्यस्त कर लेते थे तो हम सबको भी बड़ा टाइट किया करते थे। आज लद्दाख के अंदर हमारा बड़ा अच्छा काम हुआ, हमने उस समय LUTF को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज किया, तो उस समय मुझे 3 महीने लगातार वहां बैठना पड़ा और शमशेर जी की अध्यक्षता में वो सब काम हुआ। मुझे याद है देश की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पे बैठक हुई, नेशनल ऑफिस बेरर का मीट हुआ यहाँ पे, तो उसे इतने अच्छे ढंग से उन्होंने निभाया। और शमशेर जी के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा, अल्प आयु में हमको छोड़कर चले गए। वो राज्यसभा के मेंबर रहे और वहां पे भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो बात, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की जो बात सदन के अंदर पहुंचानी चाहिए थी वो पहुंचाई। वहीं हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय चौधरी प्यारा सिंह जी थे, मुझे उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। ये ठीक है कि आज उनके सपुत्र विक्रम रंधावा हमारे साथ सहयोगी के रूप में बैठे हैं, लेकिन हम सब ने अब 3 दिवंगत आत्माएं जो कश्मीर की थी, आदरणीय श्री गिलानी साहब और परेश साहब, हमें इतना जानकारी ना होते हुए लेकिन हमने सदन के अंदर उनके बारे में इतना सुना, तो हम चाहेंगे कि इस सदन के माध्यम से उनके परिवारों तक ये सांत्वना पहुंचे कि यह सदन आज भी उन सब लोगों को याद कर रहा है। अबूचरी रेफरेंस में जिन शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिनके नाम है, उनमें सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो हमें उनसे क्या सीखने को मिलेगा कि उनकी सबसे बड़ी बात उनकी ऑनेस्टी, उनकी सिंप्लिसिटी और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश हित में किए गए काम। मनमोहन सिंह जी का जम्मू कश्मीर से खासा लगाव था। मनमोहन सिंह जी कश्मीर अफेयर कमेटी के चेयरमैन रहे और बतौर जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए। उनके दिल में हमेशा जम्मू कश्मीर बसता था। और अगर उनका 10 साल का कार्यकाल हम देखें तो आज हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं, जो एक रेवोल्यूशनरी कदम था। मनमोहन सिंह जी की वो देन थी। राइट टू फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, हिस्टोरिक काम उन्होंने देश के लिए किए और देश को आर्थिक मंदी से निकालने में उनका बहुत बड़ा रोल है।